सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रैंकर्स 9, 10 एंड अल्फा सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। हाँ, आज मिलते हैं अलेटेड टू गॉड वाले सेकंड लेक्चर में। आखिरकार क्या होता है, उसके बाद कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी लोग आ चुके हैं तो लाइक कमेंट शेयर, ये तो आपका बनता है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लो सेशन को। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे आखिरकार आगे कहानी क्या होती है। तो आज हम अलेटेड टू गॉड का लाइन बाय लाइन समरी जानने की कोशिश करेंगे, वो भी पूरा। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं। जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। क्या हुआ था यार, सिंपल सी बात है, अलेटेड टू गॉड जो कहानी है पूरी डिपेंड है फेथ इन गॉड में, पूरी डिपेंड है फेथ इन गॉड में। ठीक है, ये जो कहानी है ना पूरी डिपेंडेंट है फेथ इन गॉड में, भगवान में विश्वास। किसी का भगवान में विश्वास इतना कैसे हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा इतना? अगर ठीक है भाई, आपका विश्वास कभी इतना होगा यार, कुछ लोग होंगे, मान लेते हैं 10% जो भगवान में 100% विश्वास कर सकते हैं। लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास इतना था, और उस विश्वास को कायम करने के लिए पोस्टमास्टर ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी जानकारियां हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पहला लेक्चर आपको कैसा लगा एक बार हमें आप जरूर बताना। ठीक है, पहले लेक्चर में मजा आया, अच्छे से समझ में आया, सारी चीजें कंप्लीट हुई। और हाँ, 8:30 PM पे आपकी बेसिक कंप्लीट कराया जाता है, जो कि आपके पैसेज में बहुत ही ज्यादा सहायता देने वाला है यार। क्योंकि कोई भी पैसेज जानने से पहले उसमें दरअसल लगभग 60% यार इंग्लिश ही रहते हैं। 60% बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर किए जाते हैं। लाइक कोई भी सेंटेंस है, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, ये सब चीजें टेंसेस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो टेंस पढ़ाने का क्या रूल है, बेसिक पढ़ाने का क्या फंडा है, बेसिक पढ़ाने का क्या लोचा है? लोचा यही है भाई कि अगर मैं आपको बेसिक क्लियर करवा देता हूं तो आपको पैसेज की हिंदी जानकारी लेने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो यहां तक तो आपका हो गया था। क्या था? नॉट अ लीफ remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants, Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a flock of locusts would have lived more than this. The hell has lived nothing. This year we will have no corn. सिंपल सी बात है, जब हेल स्टॉर्म चला गया उसके बाद लेंचो का जो भी होप था सब निराशाजनक हो गया था। उसकी आत्मा अंतर से, जो अंतर आत्मा है यार, दुख से परिपूर्ण थी, दुख से भरी हुई थी। अब यहां पे लेंचो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, लेंचो कैसे खाएगा 1 साल तक, बात यहां पे ये फंसती है। हाँ, आप भी चाहते हो भैया कहानी है फेथ इन गॉड का, तो क्या गॉड उसकी सहायता करेंगे? क्या गॉड किसी की सहायता करते हैं? प्रश्न यहां पे ये भी तो उठता है, क्या गॉड आपकी कभी सहायता किए हैं? प्रश्न यहां पे ये भी उठता है, क्या गॉड आपकी कभी सहायता की? हाँ, अगर लेंचो का विश्वास इतना है तो क्या उसका विश्वास कायम रहेगा? सिंपल सी बात है यार। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको यही बताया था कि जो भी हेल स्टॉर्म थे यार बहुत देरी तक रह चुके थे, और बहुत देरी तक रहने का मतलब सिल्वर क्वाइंस, लाइक सिल्वर क्वाइंस बोले तो जो बर्फ के टुकड़े छोटे छोटे रहते थे वो ट्रीज पे गिरते थे, और ट्रीज पे जितने भी फल थे वो टूट के बिखर जाते थे। यानी पूरा तहस नहस हो गया था, पूरा समाप्त हो गया था। एक होता ना फसल का एक भाग, वो भी नहीं सेफ था यार। तो इसने एक रिलेट किया, क्या किया, अगर लोकस्टस मतलब टिड्डों का अगर ग्रुप आता है तो वो भी थोड़ा सा रहन दे देते हैं, वो भी किसानों के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि अपना जिंदगी जी लो, खा लो। बट हेलस्टॉर्म ने तो ऐसा भी नहीं किया, हेलस्टॉर्म ने पूरा का पूरा बिखार के चला गया। अब लेंचो की लाइफ कैसे इन्वॉल्व होगी भाई? लेंचो की लाइफ कैसे? लेंचो के पास 2 बेटे हैं, लेंचो की पत्नी है, लेंचो है, वैली में अकेला घर है इनका, तो कैसे जिएंगे? अब भाई उधार भी मांगेंगे तो कितने दिन मांगेंगे, और कौन भी कितने दिन देगा? तो चलते हैं भाई। अब प्रश्न तो बहुत सारे उठ रहे हैं यहाँ पे, बट अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, that night was sorrowful one, all our work for nothing, there no one who can help us. ठीक है, that night was sorrowful का मतलब होता है दुख से भरा रात था उसका। वो जो एक अकेली रात थी, वो रात उसकी दुख से भरी थी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है यार कि जो लेंचो के साथ हुआ है, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं यार, किसी के साथ ना हो, किसी भी किसान के साथ ना हो। किसान कितना मेहनत करता है, कितना नहीं करता। आपके पापा इसमें से कितने लोग पढ़ रहे हैं, इनमें से कितने के पापा किसान होंगे?
और वो उनकी मेहनत को भी देख रहे होंगे, और कितने बच्चे भी मेहनत करते हैं अपने पापा के साथ। तो लेंचो ने कितनी मेहनत की थी। लेंचो पूरा होप देता है अपने फील्ड पे, अपने कॉर्न पे। अगर कॉर्न उगता है तो उसी कॉर्न को बेचकर हम अपना घर का गृहस्थी संभालेंगे और अगले कॉर्न के लिए तैयारी करेंगे। बट यहां पे कॉर्न तो पूरा हेलस्टॉर्म ले गया। अब कैसे जिएगा लेंचो, तो देख लेते हैं। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर नो वन हु कैन हेल्प अस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे यार उसका जो रात था बहुत दुख से भरा था, दुख से भरा था उसका रात वो वाला। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हाँ, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे। लेंचो बोलता है वी शैल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे यार। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली there was a single hope, help from God. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, घाटियों के बीच में जो उसका घर था, और उस घर में जो लेंचो था, लेंचो के अंतरात्मा में एक विश्वास था। विश्वास तो था उसके अंदर। वो विश्वास क्या था? सोलिटरी मतलब होता है अकेलापन। एक सोलिटरी, यार मैं बता दूं, अमेरिकन एक सजा भी सुनाई जाती है सोलिटरी, अकेलेपन की सजा सुनाई जाती है। क्या सजा होती है? अगर मान लो कुछ आप करते हो, ये तो नहीं पता है किसके अकॉर्डिंग कहां पे क्या आता है, किसके तहत, बट मैं बता देता हूं, सोलिटरी जो है ना, वो एक अकेलेपन की सजा होती है। इसमें क्या होता है, अमेरिकन सजा है यार ना। तो अमेरिका वाले क्या करते हैं, एक बंद कमरे में आपको अकेले छोड़ देंगे, बस खाना देने के लिए आएंगे, वो भी अपना चेहरा नहीं दिखाते यार, नीचे से कर देते हैं। तो बताओ, एक बंद कमरे में, और वो आजीवन कारावास होता है सोलिटरी, आजीवन कारावास। आजीवन आप अकेले ही रह जाओगे उस घर में, अकेले रह जाओगे, तो घुटन घुटन के मारे मर जाओगे। तो सिंपल सी बात है, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो भाई लेंचो का अब सिंगल होप है। क्या होप है? हेल्प फ्रॉम गॉड। आ गया मकसद। मकसद यही था आप लोगों का कि भैया अब तो भगवान ही इनकी रक्षा कर सकता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं यार, जब किसान कुछ करते हैं, सिंपल सी बात, गांव घर में देखते हो क्या होता है, अगर मान लो आपके घर आपकी दादी है, दादी जो होती है यार, पापा से भी ज्यादा परेशान होती है। दादी तो उतना काम करती भी नहीं है, फिर भी पापा से ज्यादा परेशान होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितनी मेहनत होती है उन्होंने देखा है। तो कहती हैं कि भगवान, उसमें भी बता रहा हूं, भगवान बरसिया मती सब। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर भगवान वहीं पे बारिश दे देते हैं तो तमाम प्रकार की संवैधानिका आ जाती है, मन में इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि हमारा फसल इस बार नहीं होगा, हमारा ये नहीं होगा, हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। तो दादी माँ ज्यादा से ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो सिंपल सी बात, वही चीज लेंचो के साथ भी हुआ। हेलस्टॉर्म ने एक भी, होता है ना, एक दाना भी नहीं छोड़ा, पूरा टूट के बिखर चुका था। और यहां पे बात उठती है, तब लेंचो कैसे खाएगा और कैसे रहेगा। तो लेंचो के पास एक सिंगल होप है, एक अकेला होप है। वो होप क्या है? फ्रॉम गॉड, गॉड से होप है, गॉड से आशा है। अब देखते हैं भाई क्या करता है, क्या गॉड से कुछ कहेगा, क्या गॉड को कुछ करेगा, देखते हैं। सिंपल सी बात, डोंट बी सो अपसेट इवन थॉट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। देखो, डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा निराश भी नहीं होना है हमें, ज्यादा निराश भी नहीं है ना। इवन थॉट, जबकि उन्होंने सोचा ऐसा कि ज्यादा निराश तो नहीं होना है यार, खराब हो गई फसल, खराब हो गई, आगे कुछ कोशिश करेंगे, बट अभी के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है वो मायने रखता है। तो डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा निराश मत हो यार। दिस सीम्स लाइक अ टोटली लॉस, ये ऐसा मानो कि पूरा का पूरा हम लोग का लॉस में है, पूरी की पूरी इस साल हम लोग की जो कॉर्न है वो पूरी लॉस में है। तो उसमें तो लेंचो कुछ कर नहीं सकता, जो भी काम बिगाड़ा वो हेलस्टॉर्म ने बिगाड़ा। ठीक है, तो रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के कारण नहीं मरता है। दैट्स वाई, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए उसने कहा, लेंचो ने कहा कि कोई भूख से तो मरता नहीं है यार, कोई ना कोई समझ में आ जाता है कैसे होता है। नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं। हाँ यार, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात कि आप भी जानते हो यार, यहाँ पे क्या कहता है, ऑल थ्रू, उन सब से होकर द नाइट, रात में लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, only of his वन होप, एक अपनी अकेली, एक अपनी आशा के कारण,
मतलब जो भी उसका एक लास्ट होप था और एक असलियत वाली होप थी, आशा थी, उसने एक आशा की किरण। देखो यार, अगर भगवान आपको यहां से लटकाता है तो यहां पे कहीं उजाला दे देता है, अगर यहां पे आपको अंधेरे में रखता है तो कोई ना कोई कारण दे देता है कि आप अंधेरे से निकल जाओ। वही चीज सेम लेंचो के साथ हुई। तो whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one। देखो यार, सिंपल सी बात है, भगवान सब कुछ जानता है कि आपके इनर सेंस में क्या हो रहा है। कॉन्साइंस लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। भगवान सब कुछ जानता है कि आपके इंटरनली क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या पकड़ा है, क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम में हो। भगवान सब कुछ जानता है ना बच्चे। विश्वास करते हो भगवान पे, तो अगर आप विश्वास करते हो भगवान पे तो इतना तो आप जानते होंगे कि भगवान आपके बारे में क्या क्या नहीं जानता होगा। भगवान आपका फ्यूचर भी जानता होगा अगर विश्वास है भगवान पे तो। यू नो अबाउट ओशो, ओशो के बारे में जानते हो। चलो कभी और मिलेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है, कि भगवान क्या है क्या लोचा है। सिंपल सी बात भगवान को डिवाइड करना, ये राम ये शंकर, तो यहां पे वो चीज नहीं लिखी हुई है कि लेंचो का लास्ट होप राम से था, लेंचो का लास्ट होप शंकर से था, लेंचो का लास्ट होप हनुमान जी से था, लेंचो का लास्ट होप बस गॉड से था। बस तो बस गॉड से था। ऐसा कभी मान के मत चलना कि लेंचो का लास्ट होप श्री राम से था, लेंचो का लास्ट होप हनुमान से था, लेंचो का लास्ट होप शंकर से था। लेंचो का लास्ट होप बस गॉड से था, भगवान से था। और लेंचो यहां पे ये कह रहा है कि हमारे पे क्या बीत रही है, हमारे पे जो भी विपत्ति आई है, सब कुछ भगवान जानता है, उसको बताने वाला कोई नहीं है, तो हमारा भी कुछ कल्याण होगा। ठीक है, देखते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। जैसे आप भी जानते हो यार कि जिस प्रकार किसान के जो बैल होते हैं, जिस प्रकार काम करते हैं खेतों में, एंड यहां पे रिलेट किया गया लेंचो को ऑक्स से, कि बहुत ज्यादा मेहनत किया था यार लेंचो ने अपनी फसल को उगाने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत किया था लेंचो ने। हाँ। फिर उसके बाद वर्किंग लाइक एंड एनिमल्स इन द फील्ड्स, जो खेत में उसने काम किया था लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह उसने काम किया था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे। बट यार ये भी सिंपल सी बात है, जो किसान हैं, किसान तो हैं, तो ऐसे इसका मतलब क्या वो गवार हैं, वो अनपढ़ हैं? नहीं बच्चा, कुछ ऐसे भी किसान हैं जो लिखना पढ़ना सब कुछ जानते हैं। तो उसी में का एक लेंचो भी था जो कि लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे मतलब आने वाला संडे, एट डे ब्रेक, एक दिन का ब्रेक लेते हैं एक दिन में, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Again a symbolic of this chapter, a letter to God. फिर द फॉलोइंग संडे मतलब आने वाला जो भी संडे था, उस दिन उसने क्या किया, एक लेटर लिखा, उसका नाम अ लेटर टू गॉड, मतलब एक भगवान को पत्र, भगवान को एक पत्र। ठीक है, फिर यहां पे देता है गॉड ही रोट, मतलब फिर लिखता है गॉड ही रोट। उसने क्या लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर भगवान आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो मैं और मेरी पूरी फैमिली भूख के कारण, सिंपल सी बात है यार, अगर भूख लगेगी, नहीं मिलना है खाने को तो मर जाओगे। वही चीज यहां पे रिलेट किया गया है। I needed 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। हाँ भाई, अब पीसूस भैया क्या है यार, ये अमेरिकन पीसूस है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, ये अमेरिकन पीसूस है। ओके, हाँ, यहां तक समझ में आया माय डियर, यहां तक आपको समझ में आया। उसमें क्या लिखता है वे कि आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। हेलस्टॉर्म के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई और अगली फसल उगाने के लिए हमें 100 pieces और हमारी आजीविका चलाने के लिए हमें 100 pieces चाहिए। ठीक है, he wrote to God, उसने भगवान को लिखा ऑन द एनवलप। एनवलप क्या होता है, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा माय डियर। क्या होता है, लिफाफा। डोंट वरी, इस वीक आपको एक छोटी सी वीडियो मिलेगी, उस वीडियो के अंतर्गत पूरी मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। He wrote to God on the envelope। envelope में पुट द लेटर, एनवलप रखता है और inside and still troubled, और मतलब थोड़ा थोड़ा परेशान रहता है। ठीक है, एनवलप को बगल में रखता है, थोड़ा थोड़ा परेशान रहता है। went to town, टाउन की ओर जाता है। At the post office he placed a stamp on the letter and drop it into the mailbox।
वो पोस्ट ऑफिस पे जाके स्टैंप लेता है, स्टैंप को वहां पे टैप करता है, टैप करने के बाद वो क्या करता है, मेल बॉक्स में छोड़ आता है। ठीक है, यहां पे भगवान को उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, समझ में आ गया माय डियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है माय डियर, यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेंजा। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ postman and also helped to the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, एक एम्प्लॉयज उसमें से निकलता है, who was a postman, जो कि postman and also helped to the post office, जो कि पोस्ट ऑफिस में सबकी सहायता वगैरह, मतलब पोस्ट ऑफिस में वो काम करता रहता है। एक एम्प्लॉय निकलता है, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, मतलब दिल से हंसता हंसता जैसे उसने एक ये लिया। ठीक है, उसने ये लिया, लेंचो आया था, लेंचो ने मेल बॉक्स में ऐसे डाला और उसने क्या किया, मेल बॉक्स में उसने पोस्टमैन ने ऐसे निकाला, निकालने के बाद पढ़ते पढ़ते हंसते जाके बॉस को दे देता है। ये लो बॉस, हंसते दिल से हंस रहा है वो ना। ये सीन समझ में आया? ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। नेवर इन हिज कैरियर as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. देखो, जो बॉस को लेके जाता है तो बॉस को भी हंसी आती है, क्योंकि उसका जो एड्रेस रहता है वो गॉड लिखा होता है। तो सिंपल सी बात, किसी का विश्वास भगवान के प्रति इतना, और वो लेटर वो भी भगवान को, और वो प्लेस वो भी भगवान के, तो सिंपल सी बात है यार, हंसी आएगी, हम हो चाहे आप हो। अब पोस्टमैन पे आपको गुस्सा आना नहीं है सॉरी ठीक है, तो पोस्टमैन पे आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों हंस रहा है, उस बंदे का विश्वास है। पहले सुन तो लो माय डियर, समझ तो लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है किसके बारे में, पोस्टमैन के बारे में। अ फैट, मोटा सा, एमिएबल फेलो, मतलब एमिएबल फेलो का मतलब ये होता है, एमिएबल फेलो इन द सेंस आप ले सकते हैं कि मोटा सा, अच्छा सा, जो कि हंसता हुआ चेहरा, ऐसा। ठीक है, एमिएबल फेलो। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस मूड में हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पे टैप करता है, ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड, और कमेंट क्या करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है यार। अब सिंपल सी बात, उस बॉस ने ऐसे पढ़ के हल्का सा मुस्कुराया, मोटू सा था, वो था ना, बॉस था उसका, वो मोटू सा था और फ्रेंडली था यार, फ्रेंडली, सबसे फ्रेंडली रहता था। ठीक है, तो फ्रेंडली था, ऐसे पढ़ता है, मुस्कुराता है, और उस पे डेस्क पे रखता है, उसको टैप करता है, और कमेंट क्या करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास। हाँ, उसके बाद विश I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. काश मेरे पास भी इतना विश्वास रहता इस व्यक्ति जैसा, भगवान के प्रति मेरे पास भी इतना विश्वास रहता इस व्यक्ति जैसा। तो उसका विश्वास तो कायम था ना यार, भगवान के प्रति बहुत विश्वास था लेंचो का। ओके जी हाँ, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया आई होप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। So in order not to shake the writer's faith in God, in order, एक क्रम में, not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो पोस्टमास्टर एक आइडिया के साथ आता है। कौन सी आइडिया? अभी तक तो आपको गुस्सा आ रहा था, भैया पोस्टमास्टर ऐसा क्यों किया, पोस्टमास्टर जो था उसने क्यों गुस्साया, हंसा, और बॉस क्यों हंसी उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया उसके लेटर को पढ़ के। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक आइडिया के साथ, एक सोच के साथ, एक विचार के साथ आता है। आंसर द लेटर, किसका जवाब देने के लिए, उस लेटर का जवाब देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसको वो खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे नागरिक हो, अगर आपका मानवता करता है, सिंपल सी बात, अगर आप इस समय लिखते हो लेटर टू गॉड, आपका जो जिस पोस्ट ऑफिस पे जाओगे ना मेल करने के लिए, वहां से आपको फाड़ के फेंक दिया जाएगा और आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो यहाँ पे राइटर और राइटर का जो बॉस, मतलब जो बॉस की सोच है यार, बढ़िया है, सुपर्ब है, गुड विल। इंक एंड पेपर मंगवाता है, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन,
वो पेपर में पढ़ता है, सब कुछ पढ़ने के बाद वो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अपने चैरिटी में से भी कुछ वो लोग डोनेट करते हैं, अपने पर्सनल सैलरी में से भी कुछ डोनेट करते हैं, सब लोग मिलके कुछ न कुछ देते रहते हैं। ठीक है सॉरी हाँ, नाउ देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट टूगेदर द 100 pesos। मतलब ये इम्पॉसिबल रहा यार। उसमें क्या लिखा था, उसने क्या मांग की थी कि भगवान मेरे को 100 पीसेस दे दो, क्योंकि मैं अपनी आजीविका चलाना चाहता हूं और अगली फसल उगाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, उनके लिए भी हमें कुछ पैसे चाहिए, तो इसलिए कम से कम हमें 100 पीसेस चाहिए। उसने ऐसा लेटर में लिखा था। अब इसमें यहाँ पे क्या करता है, बॉस का मूड बना कि भाई अब इसका भगवान के प्रति इतना विश्वास है तो इसको कायम रखना चाहिए। तो बॉस क्या करता है, अपनी चैरिटी में से डोनेट करता है, अपने पार्ट ऑफ हिज वन सैलरी, अपने सैलरी का एक भाग भी डोनेट कर लेता है और सबसे कुछ ना कुछ लेता रहता है। तो सबसे लेने के बाद, चैरिटी का पैसा लेने के बाद कितना मिलता है, मात्र कितना मिलता है, टुगेदर द 100 pesos। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। मतलब 100 pesos का हाफ, 100 pesos का हाफ उसे मिलता है, जुटाने पे, कलेक्ट करने पे मिल जाता है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। वहां पे गॉड का एक सिंगल वर्ड लिख के वो उस एड्रेस में जहां पे था वहां पे वो रख देते हैं। उस पैसे को उस लिफाफा में डाल देते हैं। एनवलप मतलब क्या होता है, एनवलप मतलब होता है लिफाफा। ठीक है, उस लिफाफा में डालते हैं। कितना जुट पाया था, हाफ, मतलब 100 का हाफ मतलब 50, अप्रोक्सीमेट इतना जुट पाया था। अब भाई कहानी देखो क्या होता है। अभी आपको लेंचो में भी गुस्सा आएगा। अभी तक तो आप किस पे गुस्सा आ रहे थे, अभी तक तो आप गुस्सा आ रहे थे पोस्टमास्टर पे, बट अभी के लिए आप लेंचो पे गुस्सा हो जाओगे। ठीक है, हाँ यार, और एक दिन आपको मिल जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन आपको मिलेगा, इसकी वर्ड मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वर्ड मीनिंग्स मैं एक वर्ड मीनिंग आपको दे दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। Following Sunday बहुत ही जल्द आता है, बहुत ही मतलब आता है, अगले संडे वो आता है, शीघ्र आता है than usual to ask, और पूछता है there was a letter for him, वहाँ पे कुछ मेरे लिए, मतलब मेरे लिए कुछ लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him। एक पोस्टमैन था जो स्वयं जाता है उस लेटर को उसके हैंड में, मतलब हैंड ओवर करता है, द लेटर टू हिम। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, उसके बाद द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, तो उसकी विश्वास को ऐसे कायम करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर वो जाता है, वहां से लेके आता है। अब देखते हैं क्या होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो भाई कुछ बात, अगर हमको, मैंने सपोज कर माय डियर, सपोज कर मेरे बाबू कि मैंने भगवान को एक पत्र लिखा कि भगवान मेरे को 85 रुपये दे दो, और वहां पे मैंने जगह का नाम भी गॉड रख दिया, सब कुछ ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद अगर मेरे को 25 रुपये भी आते हैं तो अपन बहुत खुश होंगे, भाई भगवान ने मेरे को 25 रुपये भेजे। बट यहाँ पे लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। भाई अपन सरप्राइज हो जाएंगे यार। लेंचो कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, मतलब आश्चर्यचकित तो हुआ ही नहीं। उसने उस मनी को देख के खुश भी नहीं हुआ। क्यों, अब देखते हैं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका वो कॉन्फिडेंस था यार, उसका वो विश्वास था कि नहीं पैसा आएगा। ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब भाई पैसा गिनने के बाद वो गुस्सा हो गया। भैया क्यों गुस्सा हो गया यार, पोस्टमास्टर ने पैसा दिया, हेल्प किया, भाई उसने कितने लिखे थे, 100 pesos के लिए लिखे थे, बट आए कितने, मात्र हाफ आए, तो गुस्सा तो होगा ना। अब यहाँ पे इसका दिमाग क्या काम करता है, ये चीज जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो अवर्णनीय है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था वो नहीं पाया, उसका जस्ट हाफ पाया। अब लेंचो का क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज सोचता है, चलो देख लेते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक।
जाता है, जैसे होता है ना यार पोस्ट ऑफिस में एक विंडो रहता है, उस विंडो के पास जाता है, वो क्या करता है, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक के लिए मांग करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग, ठीक है, टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल होता है ना, बैंक वगैरह में जाते हो यार, पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो वहां पे रहता है एक टेबल वगैरह, वहां पे आप सिग्नेचर कुछ नाम वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। He started to write, वो लिखना शुरू करता है, क्या शुरू करता है, लिखना शुरू करता है, with much winkling, winkling का मतलब क्या होता है, winkling का मतलब यहाँ पे जैसे आप जानते हो यार, ये जो भवेरे होते हैं इसको ऐसे ऊपर करना, ऊपर करना ना, कुछ लोग होते हैं जब ट्रबल्ड होते हैं तो ऊपर कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही आप देखोगे इमेज में भी ऐसा ही है ना। तो wrinkling के साथ caused by the much wrinkling of his brow, मतलब आईब्रो में wrinkling होती है थोड़ी सी, caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. मतलब वो क्या करता है, वहां पे स्टैम्प लेता है, स्टैम्प लेने के बाद हमने अपने इन्वेलप के ऊपर डालता है, वहां पे टैप करता है, टैप करने के बाद वो फिस्ट कर देता है, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं, द मोमेंट द लीटर फील इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। अब एक ऐसा अक्षर आता है जब वो टैप करने के बाद जब फिस्ट कर देता है तो उसके बाद एक कौन जाता है यहाँ पे, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर जाता है, क्या अब वो सोचता है भाई कि हम भगवान के लिए थैंक्स भी आया होगा, यहाँ पे जिसकी सोच ये है, बट आप देखो क्या कहानी है, क्या सोच है, ठीक है। पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, खोलने के लिए जाता है, इट सेड गॉड, वहां पे गॉड लिखा होता है, क्या लिखा है लेंचो ने, अब द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर मतलब होता है यार मांगना, आस्क फॉर मतलब मांगा था यहाँ पे, बट आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, ठीक है, मांगा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, ओनली जो मैंने भगवान को लिखता है, दोबारा जो लेटर लिखता है उसमें क्या लिखता है कि भगवान मैंने तो आपसे 100 पीसेस मांगा था बट उसमें 70 पीसेस ही क्यों, ठीक है, रिच मी मेरे पास पहुंचा, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स एंड लेंचो। उसने कहता है मुझे और पैसों की जरूरत है, कृपया मुझे और पैसे भेजो, और हाँ एक बात टर्म्स एंड कंडीशन में लिख लेना कि इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब बहुत ज्यादा चालाक हैं, मे भी इन्होंने ही पैसे निकाले हों। अब गुस्सा आया लेंचो पे कि लेंचो की सोच क्या है, अब लेंचो का विश्वास इतना ज्यादा है यार कि उस विश्वास को कायम करने के लिए एक मानवता होती है, एक बुढ़ी औरत है रोड क्रॉस करना चाहती है, हम पैदल जा रहे हैं, हमने देखा कि वो रोड क्रॉस कर नहीं पा रही क्योंकि गाड़ियां आवागमन होती जा रही हैं, तो हमारा मानवता क्या कहता है, हमारा मानवता यही करता है उस बुढ़ी माँ को हम रोड क्रॉस करा दें। तो जस्ट यही मानवता पोस्टमैन का भी किया, पोस्टमास्टर का भी किया कि भगवान के प्रति लेंचो का इतना विश्वास है तो इस विश्वास को क्यों नहीं कायम किया जाए, और यही फेथ मेरे अंदर क्यों नहीं है, काश मेरे भी अंदर यही फेथ होता। इंडिया में लगभग यार 80% लोगों का फेथ लेंचो जैसा है, ये भगवान वो भगवान, भाई कभी भी भगवान के पीछे मत भागना। हाँ यार कोई तो एक है जो अवर्णीय है, जो इस नेचुरल थीम को एक्सेप्टेंस का मतलब चला रहा है, बट ये मैं नहीं कहने वाला कि राम है, शंकर है, हनुमान है यार, हाँ कोई एक भगवान है, मैं भी भगवान में विश्वास करता हूं लाइक कर लेंचो, बट ये कहो भैया आपके प्रिय भगवान कौन है, तो ये तो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा यार, ठीक है। तो चलो इस बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बताना हमें कि लेक्चर आपको कैसा लगा, मजा आया यार, गर्मी बहुत है फिर भी आपके लेक्चर्स परमानेंट आपके यहाँ पहुंचाई जा रही हैं, ठीक है। आज 2 बजे, फिर आप कल आपको मिल जाएगा द डस्ट ऑफ स्नो, और परसों मिल जाएगा द फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा वर्ड मीनिंग की सीरीज। आफ्टर दैट नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मतलब वीक से हम शुरू करेंगे नेल्सन मंडेला, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा हमें बता देना, अब आपका विश्वास भगवान के प्रति कितना हमें ये भी बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड जाओ बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर लो, बाय बाय, ओके।